इंदौर के बहुचर्चित 14 लाख लूट मामले में पुलिस द्वारा तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने के बाद जेल में बंद दोनों ही आरक्षकों को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। तो वहीं तमाम बिंदुओं पर उनसे जवाब तलब किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने स्वयं के पास से रुपए बरामद नहीं होने के चलते बचाव पक्ष में अपनी बात जांच में रखी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्य आरोपी मानते हुए दोनों आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बस चालक के माध्यम से बस में रखकर इंदौर के व्यापारी द्वारा अहमदाबाद के व्यापारिक कन्हैया लाल के पास पहुंचने के लिए दिए थे, लेकिन इस दौरान आरक्षक दीपक यादव और योगेश सिंह नामक दोनों पुलिस आरक्षकों द्वारा बस चालक से 14 लाख के पैकेट हवाला का पैसा बताते हुए अपने पास रख लिया था। और बताया जा रहा है कि इन दोनों आरक्षकों को जफर नामक एक व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि बस में रुपए जा रहे हैं, जिसके आधार पर ही दोनों आरक्षक बस के ड्राइवर से रुपए लिए थे। जब रुपए अहमदाबाद नहीं पहुंचे तो इंदौर के व्यापारी ने थाने पर शिकायत की और पूरे मामले का खुलासा हुआ। परत दर परत खुलती गई और दोनों आरक्षकों के साथ ड्राइवर और सूचना देने वाले जफर सईद, जिसके पास रुपए बरामद हुए थे, उन दोनों व्यक्तियों को भी पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। अभी तक पुलिस 14 लाख रुपए में से मात्र 7,50,000 रुपए के लगभग जब्त कर पाई है, जिसमें 4 अभी भी बाकी हैं और पूरे प्रकरण में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोनों ही आरक्षकों की बर्खास्ती को लेकर जांच में बताया जा रहा है कि आरक्षण को अपने बचाव में कहा गया था कि जो रुपया लूट के मामले में जब्त हुआ है वह उनके पास में जब्त नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल कॉल, शाहिद अन्य सबूत के आधार पर पुलिस ने बर्खास्त की कार्रवाई की है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही आरक्षक जहां पर तैनाती थी वहां पर नहीं थे और जब उन्होंने बस से 14 लाख रुपए बरामद किए थे तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी थी। और भी कई तथ्य बताए जा रहे हैं। थाना चंदननगर में गत दिनों एक बस से पार्सल से कुछ पैसे यहाँ की एक व्यापारी भेज रहे थे, लगभग 14 लाख रुपए थे, और उसके बाद से बस ड्राइवर ने उन 14 लाख रुपयों के छीनने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिस पर से संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और प्रकरण की विवेचना के दौरान ये उसमें 7 लोग लगभग गिरफ्तार हुए थे। 2 पुलिसकर्मी योगेश और दीपक की भी उसमें भूमिका आई थी, मुख्य भूमिका थी इनकी, और जिसके आधार पर इनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक निरोध में जेल में भेजा गया था। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसीपी अन्नपूर्णा को निर्देशित किया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट में ढेर सारे आरोप इन दोनों आरक्षकों के विरुद्ध पाए गए, प्रमाणित पाए गए, और जिसके आधार पर इनको शो कॉज नोटिस दिया गया था। इनके जवाब का अध्ययन किया गया है और संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए और इसकी गंभीरता और इसमें शामिल जो नैतिक अधोपतन है उसको देखते हुए आज जो है दोनों आरक्षकों को मेरे द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। सर, जो इनको शो कॉज नोटिस दिया गया था, इनमें जवाब मांगा है, तो इनकी तरफ से कुछ अलग तरह का जवाब दिया गया? इन्होंने जवाब दिया था और जवाब में बोला था कि चूंकि इनसे कोई धनराशि जब्त नहीं हुई है, इसलिए जो है ये लोग शामिल नहीं हैं, और अपने उन्होंने कहा था इनको झूठा फंसाया गया है। लेकिन पूरे प्रकरण की जो जांच एसीपी के द्वारा की गई थी उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है और प्रकरण में भी इनके खिलाफ एविडेंस पर्याप्त मात्रा में पाए गए हैं। सर, जैसे इनका धनराशि प्राप्त नहीं हुई है जांच में और उस समय भी, तो क्या ये आगे इस बात को चैलेंज कर सकते हैं अपने प्रकार से? नहीं, वो तो न्यायालय में प्रकरण जाएगा, उसका समीक्षा और उस पर जो है निर्णय जो है माननीय न्यायालय लेगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं, मतलब जो आरोप इनमें लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दिया था, इनकी जानकारी मिलने के बावजूद ड्यूटी कहीं थी, कहीं कुछ और कर रहे थे। ऐसी कई चीज़ें हैं, एक लंबा ढेर सारे उसमें आरोप पाए गए इनके ऊपर प्रमाणित, जिसके आधार पर बर्खास्त किया गया है।